स्प्रेड ऑफ क्रिकेट 10/9/2020। जो स्प्रेड ऑफ क्रिकेट के बारे में हमें बात करनी है। एज यू ऑल ऑफ नो दैट यस्टरडे वी टॉक अबाउट द विक्टोरियन एरा। I have sent you the class on YouTube. You can check it out. Either some people have not checked it yet. So we have to talk about spread of cricket. And today's date is 10/9/2020. You can look after the page number 172. Spread of cricket. Spread cricket का क्या था? मतलब कैसे वर्ल्ड गेम बन गई, इंटरनेशनल गेम बन गई, कैसे इसको पॉपुलैरिटी मिली। तो उससे पहले हमें क्या देखना है कि इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड क्या रह चुका है इस चीज का, क्रिकेट का, इस गेम का, इस स्पोर्ट का क्या बैकग्राउंड रह चुका है। While some English team games like hockey and football became international games, as you all know that जो English games में English टीम गेम्स है उनमें जो फुटबॉल और हॉकी था वो ऑलरेडी इंटरनेशनल गेम्स बन चुकी थी पूरी वर्ल्ड में। हॉकी को भी खेला जाता था, फुटबॉल को भी खेला जाता था। तो ये दो स्पोर्ट ऑलरेडी इंटरनेशनल गेम्स में थे ऑल ओवर वर्ल्ड में। बट क्रिकेट रिमेन ए कॉलोनियल गेम। लेकिन जो क्रिकेट थी ये कॉलोनियल गेम ही रह गई, मतलब कॉलोनीज के अंदर ये गेम रह गई, इसके बाहर इसको नहीं जाने दिया। लिमिटेड टू कंट्रीज दैट हैड वंस बीन पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। लिमिटेड कंट्रीज में ये खेला जाता था, ये स्पोर्ट जो क्रिकेट है। कौन से कंट्रीज में खेला जाता था? जिन पे ब्रिटिश रूल रह चुका होगा, ब्रिटिश एम्पायर रह गया होगा, उन्हीं कंट्रीज में जो क्रिकेट है वो खेला जाता था। ठीक है। The pre-industrial oddness of cricket made it a hard game to export. जो pre-industrialists जो थे, उन्होंने क्या ऑर्डनेस दिखाई? उन्होंने क्रिकेट को हार्ड गेम टू एक्सपोर्ट बता दिया कि हम भाई ये गेम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, ये गेम वर्ल्ड को फेवर में नहीं है या वर्ल्ड में नहीं खेली जाती ये गेम, इसको हार्ड है एक्सपोर्ट करना। एक्सपोर्ट इन द सेंस कि जो स्पॉन्सर्स हुआ करते थे, जो बिजनेसमैन हुआ करते थे, जो अपना पैसा लगाते थे इसके ऊपर। तो क्रिकेट उतना फेमस स्पोर्ट भी नहीं था कि लोग इसको देखते, लोग इस चीज के बारे में जहन में रखते कि ये गेम भी है, ये स्पोर्ट भी है, इसमें भी डिसिप्लिन है, फिजिकल फिटनेस है, सब कुछ है। तो ये चीजें रह गई क्रिकेट के बारे में। पहले एक्सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे थे प्री इंडस्ट्रियलिस्ट जो भी थे। इट टुक रूट ओनली इन कंट्रीज दैट द ब्रिटिश कंकर्ड एंड रूल्ड। ये उन्हीं गेम्स में, ये उन्हीं कंट्रीज में ये गेम चली जहां पे ब्रिटिश या तो रूल कर रहा था या ऑलरेडी कंकर किया गया था। तो उन्हीं कंट्रीज में ये गेम खेली जाती थी। इन दीज कॉलोनीज क्रिकेट वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ पॉपुलर स्पोर्ट आइदर बाय वाइट सेटलर्स। जो क्रिकेट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, ये पॉपुलर स्पोर्ट जो बन गया, ये इसकी जो बेसाक है, बुनियाद है, इट वॉज लेड बाय वाइट सेटलर्स एज इन साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज एंड कीनिया। तो कुछ कंट्रीज ही थी इसमें जिन पे जो वाइट सेटलर्स ने इस्टेब्लिश किया, उन पे क्रिकेट को वहां पे इस्टेब्लिशमेंट कर दी क्रिकेट की। और बाय लोकल lads who wanted to copy the habits of their colonial masters as in India। या वो लोकल एलाइट्स जो लोकल कंट्रीज थी जो कॉपी कर रही थी हैबिट्स को, जो अमेरिकन एक्सेंट था, लाइक जो ब्रिटिश में हो रहा था, वही चीज कॉपी करनी चाहिए कॉलोनियल मास्टर्स से, एज इन इंडिया, जैसे कि इंडिया में हुआ। While British imperial officials brought the game to the colonies, जो ब्रिटिश इंपीरियल था, ऑफिशियल्स थे उसके, उन्होंने गेम को कहां पे लाया? कॉलोनीज में। दे मेड लिटिल एफर्ट टू स्प्रेड द गेम। उन्होंने थोड़ा सा हल्का सा एफर्ट लगाया कि ये गेम फैल जाए, लोगों में इसका तस्वुर हो जाए, इस गेम को खेलने की इच्छा आए उनके मन में। तो वो चीज उन्होंने थोड़ी बहुत उसमें कोशिश की। स्पेशली इन कॉलोनियल टेरिटरीज where the subjects to empire were mainly non-white। जो कॉलोनियल टेरिटरीज थी जहां पे जो सब्जेक्ट्स थे एम्पायर्स के
वो मेनली क्या होते थे, नॉन वाइट, सच एज इंडिया एंड द वेस्ट इंडीज। अगर हम दो कंट्रीज को ले, इंडिया और वेस्ट इंडीज को, हियर प्लेइंग क्रिकेट बिकेम a sign of superior social and racial status। जो प्लेइंग क्रिकेट, जो यहाँ पे खेल बन गया क्रिकेट का, वो साइन बन गया सुपीरियर सोशल, मीन्स ये हाई सोशलिस्ट बंदा है, हाई सोशल प्रोफाइल है इसकी, एंड रेशियल स्टेट्स, जो उसका रेशियल स्टेट्स होता था, एंड एफ्रो कैरेबियन पॉपुलेशन जो थी, एफ्रो कैरेबियन पॉपुलेशन जो थी, were discouraged from participating in organized club cricket। तो इससे क्या हुआ, ये रेशियल स्टेट्स बन गए कि ये रेसिस्ट थे, मीन्स कलर, कास्ट, क्रीड, सेक्स, ये चीज देखते थे इसमें क्रिकेट में। जो एफ्रो कैरेबियन पॉपुलेशन थी वो डिस्करेज हो गई थी पार्टिसिपेटिंग इन ऑर्गेनाइज्ड क्लब, क्योंकि उनको पार्टिसिपेट ही नहीं किया जाने लगा क्रिकेट क्लब्स में जो ऑर्गेनाइज थे, विच रिमेन डोमिनेटेड बाय वाइट प्लांटेशन ओनर्स। जो डोमिनेट किन की वजह से रहे, जो वाइट प्लांटेशन ओनर्स थे और सर्वेंट्स थे उनके। द फर्स्ट नॉन वाइट क्लब इन द वेस्ट इंडीज, जो फर्स्ट नॉन वाइट क्लब था वेस्ट इंडीज का, वो इस्टेब्लिश हुआ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में इसका जो 19th सेंचुरी खत्म होने लगी तब जाके इस्टेब्लिशमेंट हुआ वेस्ट इंडीज में क्रिकेट क्लब नॉन वाइट, द एंड ऑफ द 19th century, एंड इवन इन दिस केस इट्स मेंबर्स वर लाइट स्किन्ड मुलाटूज। जो लोग थे वहां पे, जो इसमें भी क्लब में हुए नॉन वाइट में मेंबर जो रहे, वो लाइट स्किन्ड थे, मुलाटूज थे। मुलाटूज मतलब आप येलो कलर का एक बॉक्स देखेंगे ऊपर, पिक्चर के ऊपर बना हुआ है, वहां पर मुलाटूज का जो है दिया गया है, उनकी मीनिंग दी गई है, पीपल ऑफ मिक्सड यूरोपियन एंड अफ्रीकन डिसेंट। जो पीपल है जो थोड़े यूरोपियन भी लगते हैं और अफ्रीकन डिसेंट भी है उनमें, उन्हीं को लिया गया है इस क्लब में। So while back people played an enormous amount of informal cricket on beaches। जो ब्लैक पीपल थे उन्होंने क्या किया, वो बहुत तादाद में थे, उन्होंने कहाँ पे खेलना शुरू कर दिया, इनफॉर्मल वे में, मीन्स फॉर्मल वे में नहीं, इनफॉर्मल वे में क्रिकेट खेलने लगे बीचेस पे, समुद्री स्याहों पे। इन बैक एलीज एंड पार्क्स, एलीज में खेलने लगे, गलियों में खेलने लगे, पार्क्स में खेलने लगे। क्लब क्रिकेट टिल एज लेट एज द 1930s was dominated by white elites। जो क्लब क्रिकेट था जो 1930s तक था डोमिनेटेड, जिन्होंने व्हाइट एलीज जो डोमिनेट कर रहे थे उनको, उनकी वजह से ये लोग एलीज में खेला करते थे, पार्क्स पे, बीच पे खेला करते थे। डिस्पाइट द एक्सक्लूसिवनेस ऑफ द व्हाइट क्रिकेट, जो इनको जिस तरफ इनका जहन ही नहीं था कि जो व्हाइट क्रिकेट एलीट है इन द वेस्ट इंडीज में जो है, द गेम बिकेम ह्यूजली पॉपुलर इन द कैरेबियन। जो गेम कहाँ पे पॉपुलर होने लगी, कैरेबियन में पॉपुलर होने लगी। सक्सेस एट क्रिकेट बिकेम ए मेजर ऑफ रेशियल इक्वालिटी एंड पॉलिटिकल प्रोग्रेस। जो क्रिकेट का सक्सेस रहा वो किस में रहा कि रेशियल इक्वालिटी और पॉलिटिकल प्रोग्रेस पे इन्होंने ज्यादा फोकस करने लगा। दैट्स वाई क्रिकेट सक्सेसफुल हुआ। एट द टाइम ऑफ देयर इंडिपेंडेंस, जब टाइम आया इंडिपेंडेंस का, मेनी ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ कैरेबियन कंट्रीज लाइक फोर्ब्स बुरहान एंड एरिक विलियम्स saw in the game a chance for self-respected and international standing। जब उनका इंडिपेंडेंस आया कैरेबियंस का, उनके पॉलिटिकल लीडर्स ने क्या किया, कैरेबियन कंट्रीज को, लाइक जो फोर्ब्स बुरहान थे एंड एरिक विलियम्स थे, उन्होंने अपनी गेम को देखा कि ये हमारे पास चांस है एक तो सेल्फ रेस्पेक्ट कमाने का और इंटरनेशनल स्टैंडिंग पाने का। व्हेन द वेस्ट इंडीज वन इट्स फर्स्ट टेस्ट सीरीज, जब वेस्ट इंडीज ने पहली टेस्ट सीरीज जीती अगेंस्ट इंग्लैंड इन 1950, इंग्लैंड के अगेंस्ट 1950 में, इट वॉज सेलिब्रेटेड एज ए नेशनल अचीवमेंट। इसको सेलिब्रेट किया गया, नेशनल अचीवमेंट माना गया, एज ए वे ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिंग द वेस्ट इंडीज, जैसे वो डिमॉन्स्ट्रेट करते थे वेस्ट इंडीज को, वेयर द इक्वल्स ऑफ वाइट इंग्लिशमैन, वो अब इक्वल हो चुके थे इन वाइट इंग्लिशमैन को। देयर वर टू
ironies और टू दिस ग्रेट विक्ट्री। वहां पे दो जो शख्सियत है, दो चीजों का जो मतलब आयरनी होता है, मतलब कि इनको अपने आप पे जो दो चीजें जो अहम कड़ियां थी जिन्होंने वो ग्रेट मैच जिताया इनको। वंस द वेस्ट इंडियन टीम दैट वन वाज कैप्टन बाय वाइट प्लेयर। पहली बार जो वेस्ट इंडीज टीम जो जीती वो टेस्ट सीरीज, वो कैप्टन उसका वाइट प्लेयर ही था। The first time as a black player led the West Indies Test team was in 1960। जो फर्स्ट ब्लैक प्लेयर कैप्टन रहा वेस्ट इंडीज का वो 1960 में रहा, when Frank Warner was named as captain। जब फ्रैंक वॉर्नर को कप्तानी सौंपी गई थी। And to the West Indies cricket team represent not one nation। और वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम जो थी वो एक नेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी, बट सेवरल डोमिनीज दैट लेटर बिकेम इंडिपेंडेंट कंट्रीज। उन डोमिनीज को भी जो उनको भी ये उनके बदले भी एक तरह से क्रिकेट उनके लिए महान था, क्योंकि इनकी जो डोमिनीज कंट्रीज थी जो ऑलरेडी कंकर रूल्ड कंट्री थी वो भी इंडिपेंडेंट कंट्रीज बनने लगी धीरे धीरे। द पैन वेस्ट इंडियन टीम, जो पैन वेस्ट इंडियन टीम है, दैट रिप्रेजेंट्स द कैरेबियन रीजन, जो रिप्रेजेंट करता है कैरेबियन रीजन को इन इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में, इज द ओनली एक्सेप्शन टू ए सीरीज ऑफ अनसक्सेसफुल एफर्ट्स टू ब्रिंग आउट वेस्ट इंडियन यूनिफिकेशन। तो इसका क्या हुआ, जो इन्होंने अच्छे से मेहनत करी, फिर टेस्ट क्रिकेट खेला इन्होंने, कैरेबियन इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट खेला इन्होंने, जिसमें एक्सेप्शन का सीरीज अनसक्सेसफुल रहा, क्योंकि जो एफर्ट्स लाए गए थे वेस्ट इंडियन की तरफ से, यूनिफिकेशन थी उनकी पहचान बन गई उस चीज से। तो यही चीज हम पढ़ रहे हैं, स्प्रेड ऑफ क्रिकेट हमने पढ़ा। इसके बाद जो हम नेक्स्ट पैरा ये इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे हम। तो आज के लिए इतना है। तो ये था स्प्रेड ऑफ क्रिकेट के बारे में। तो इंशाल्लाह कल हम इसका नीचे वाला जो 173 पे पैरा नंबर 2 रह चुका है, ठीक है, पैराग्राफ नंबर 2, क्रिकेट फैंस नो द वॉचिंग। तो ये इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। हैव अ गुड डे, फी अमान।